स्वागत करते हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के तीसरे वीडियो में। मैं हूं रतनदीप और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत एडजेक्टिव और टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग टू इन्फिनेटिव के साथ साथ एडजेक्टिव का भी यूज़ देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है इस चैप्टर के अंतर्गत। इससे पीछे के वीडियो में हम लोग देखे थे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत टू इन्फिनेटिव का उपयोग किस तरह किया जाता है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इस चैप्टर में किस तरह से सेंटेंस बनाया जाएगा, किस तरह से इस चैप्टर में फॉर्मूला होगा। तो इन सभी बात की चर्चा आज के इस वीडियो में होने वाली है, तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक निश्चित बने रहिए। आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत दो वर्ब आते हैं। एक वर्ब होता है शैल बी और दूसरा होता है विल बी। आजकल अधिकतर विल बी का ही उपयोग किया जाता है, इसीलिए प्रत्येक सेंटेंस में हम विल बी का ही उपयोग करेंगे। यहाँ पर आपके सामने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम लिखे गए हैं। तो यहाँ पर चार तरह से सेंटेंस बनाए जाएंगे। सबसे पहला प्रकार होगा अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंटरोगेटिव और चौथा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले सेंटेंस में आप रखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी रखना है जो टू बी ऑफ फ्यूचर के अंतर्गत आता है। उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव यहाँ पे रखना है और कुछ स्पेशल एडजेक्टिव यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर केवल आपको इसी एडजेक्टिव का उपयोग करना है। इसके अलावा और बहुत सारे स्पेशल एडजेक्टिव होते हैं जिसके बारे में हमारे इसी वेबसाइट पर चर्चा की गई है, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव है अबाउट, उसके बाद देख रहे हैं एबल है, उसके बाद अनएबल है, उसके बाद रेडी है, फिर गुड है और सबसे अंतिम में बैड है। तो इस एडजेक्टिव का सहयोग लेकर के यहाँ पर हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस चैप्टर में विल बी के बाद एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है, फिर उसके बाद देख रहे हैं टू बी वन का उपयोग किया गया है और अंत में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर स्पष्ट है इस फॉर्मूला को देखने से कि इस चैप्टर के अंतर्गत किस तरह से एडजेक्टिव और टू बी वन का उपयोग करेंगे। इस फॉर्मूला में देख रहे हैं एडजेक्टिव और टू बी वन का उपयोग किया गया है और इसी तरह से आपको सेंटेंस भी बनाना है इसी फॉर्मूला पर। फॉर्मूला में जिस तरह सबसे पहले सब्जेक्ट है तो सेंटेंस में भी आपको सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होगा, फिर विल बी है तो विल बी रखिए, फिर उसके बाद स्पेशल एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, यहाँ पर जितने एडजेक्टिव उनमें से किसी एक एडजेक्टिव का उपयोग आपको करना है, जैसा कि यहाँ पे सेंटेंस में किया गया है। फिर टू भी वन उपयोग करना है, भी वन के बदला में कोई भी वन यूज कर लीजिए। सेंटेंस आपके सामने बन रहा है इसी फॉर्मूला पे। आई विल बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। आई जो सब्जेक्ट के बदला में है, विल बी जो इस फॉर्मूला के आधार पे है, उसके बाद अबाउट देख रहे हैं इसी फॉर्मूला के आधार पर एडजेक्टिव का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। उसके बाद टू गो है जो टू बी वन है, फॉर्मूला में आप लोग ऊपर में देखे हैं टू बी वन का उपयोग किया गया है। फिर अंत में देख रहे हैं टू न्यूयॉर्क, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के जगह पे है। तो इस फॉर्मूला पे यहाँ पर यह सेंटेंस क्रिएट हो रहा है। इसका अर्थ यहाँ पे निकल रहा है मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला होऊंगा। इस सेंटेंस में लगभग है और फ्यूचर में भी यह काम अनिश्चित है, जाने वाला होऊंगा। फ्यूचर में भी ये काम होगा कि नहीं होगा, कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, इस बात की यहाँ पे पूर्ण गारंटी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस बनाया जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत। इसी तरह के यहाँ पे बहुत सारे उदाहरण बनाए गए इसी फॉर्मूला पे, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं इस वेबसाइट के इस पोस्ट पर आकर के, और इस पोस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं इसी चैप्टर में किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है एडजेक्टिव और टू इन्फिनेटिव के इस चैप्टर में। यहाँ पर इसके नियम तो लिखे ही गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्मूला है। फॉर्मूला में बस थोड़ा आपको इंक्लूड कर देना है, विल के बाद नोट लगा देना है और हूबहू ऊपर के जो फॉर्मूला है उसी तरह रखना है। ऊपर के फॉर्मूला में था सब्जेक्ट, उसके बाद विल था, और यहाँ पर देख रहे हैं विल के बाद नोट लगा दिया गया है। और ऊपर के फॉर्मूला में जिस तरह से बी था, स्पेशल एडजेक्टिव था, उसके बाद टू भी वन और अंत में ऑब्जेक्ट, तो उसी तरह यहाँ पे ये फॉर्मूला भी है। और इसी पर एक यहाँ पे सेंटेंस बनाया गया है जिन्हें आप देख सकते हैं।
सेंटेंस है यहाँ पे, यू विल नॉट बी एबल टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के सहारे यहाँ पर सेंटेंस बनाया गया है और इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है, इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ निकल रहा है, आप यूट्यूब से रुपये कमाने के लिए योग्य नहीं होंगे। कहता हूँ कि आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाया जाता है। और आपके जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, इसी चैप्टर में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का भी चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नियम यहाँ पे है और फॉर्मूला यहाँ पे है। फॉर्मूला में बस शुरू में आपको विल रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी रखिए, उसके बाद पहला फॉर्मूला जो था स्पेशल एडजेक्टिव टू बी वन और अंत में ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ पे सब कुछ रखना है आपको। यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटेंस बना हुआ है, विल आई बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला होऊंगा, इसका हिंदी अर्थ निकल रहा है यहाँ पर। जिस तरह फॉर्मूला है उसी तरह यहाँ पर वर्ड रखे गए हैं और उस पर सेंटेंस बनाया गया। आप लोग भी इसी फॉर्मूला के सहयोग से इसी तरह का सेंटेंस बना सकते हैं। और सेंटेंस के अंत में देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। स्पष्ट है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस है, क्योंकि विल का उपयोग पहले किया गया है, उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। तो इस दो चीज़ को देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह सेंटेंस क्वेश्चन सेंटेंस में है, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में और इस फॉर्मूला के सहारे किस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। आप इसी पर अधिक से अधिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब देखेंगे इसी वीडियो में कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। तो डी नंबर में यहाँ पे है फ्यूचर टू बी वर्ब के साथ एडजेक्टिव और उसके साथ टू इन्फिनिटिव का भी उपयोग करना है, जैसा कि फॉर्मूला में है। और यहाँ पर इसका नियम लिखा हुआ है कि किस तरह से इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस साथ ही साथ बनाएंगे। फॉर्मूला में है विल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे नोट लगा देना है और ऊपर के फॉर्मूला की तरह हूबहू यहाँ पे रख देना है। बी है, आगे स्पेशल एडजेक्टिव, फिर टू बी वन और अंत में ऑब्जेक्ट। इसी पर एक सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। विल के बदला में विल ले लिए हैं, सब्जेक्ट के बदला में आई है, आई के बाद यहाँ पे नोट है जैसा कि फॉर्मूला में है। फिर देख रहे हैं फॉर्मूला में बी है तो बी का भी उपयोग किया गया है। फिर यहाँ से एक एडजेक्टिव ले लिया गया है, एडजेक्टिव यहाँ पे लिया गया है अबाउट। फिर टू बी वन के बदला में टू गो का उपयोग हो रहा है और अंत में देख रहे हैं आप लोग ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे हिंदी अर्थ स्पष्ट हो रहा है इस सेंटेंस का, लेकिन उनसे पहले इस सेंटेंस को देखते हैं। विल आई नॉट बी अबाउट टू गो टू न्यूयॉर्क। क्या मैं लगभग न्यूयॉर्क जाने वाला नहीं होऊंगा। समझ सकते हैं, विल का उपयोग पहले है, नॉट का उपयोग किया गया है और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। चलते चलते आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे काफ़ी खुशी होगा। और चलते चलते यदि आप इसी वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक निश्चित कीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसी पोस्ट को हमारे वेबसाइट पे पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर क्लिक करके सीधे इस पोस्ट पर पहुंच सकते हैं और पढ़ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट जानकारी। चलते चलते आप हमें कंट्रीब्यूट करके भी सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए मिलेंगे इसी तरह के अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और इसी तरह कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। इतना देर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।